अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सैम की बात सुनकर वॉशरूम में जाती है ज़ारा। ज़ारा जैसे वॉशरूम में जाती है, आईने के सामने खड़ी होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती। पागल इंसान, किसी और के घर में और किसी और के कमरे में, तो जाहिर सी बात है वो लड़की अपने कमरे में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। क्या एम्बेरस वाला सीन था यार, सीरियसली। और ये टावल टावल कैसे गिर गया। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, कहीं ये ना सोच रही कि मैंने जानबूझ के टावल को छोड़ दिया क्या। नहीं 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 नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। तो वो उस कन्फ्यूज़न में वहीं पर तकरीबन 5, 10, 15, 20 मिनट बाद उसके वॉशरूम के बाहर नॉक नॉक होने की आवाज़ आती है। जहाँ से सैम कहती है, आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस चेंज करके बाहर आ रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है। तो ये कहती है, जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि वो एक साइड में बैठ जाके चुकी थी, बैठ के, और दूसरी साइड में जाके बैठ जाती है। तो वहाँ पर खामोशी थी, तकरीबन 20 मिनट तक तो खामोशी थी। तब वो सैम कहती है, कोई प्रॉब्लम में है तो बता दीजिए। ना मेरे पास फ़ोन है, ना आपके पास फ़ोन है, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है किसी को रब्ता करने के लिए। जिसने भी ये शरारत की है खुद से आके दरवाज़ा खोलेगा। वही दूसरी तरफ जहाँ पर प्रेम के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, क्या किया आपने, क्या किया तुमने। कुछ नहीं, दो इंसानों को पिंजरे में बंद कर दिया। क्या मतलब, ये देखो वो एक गाना है ना, एक सॉन्ग, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इसका क्या मतलब, मतलब ये, जब मैं बैठी थी तो आंटी पुरानी बातें कर रही थी भाभी के बारे में, उनकी विंडो की चीज़ें, पार्टी वगैरह सब के बारे में। तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना दी बड़ी और इन्हें एक कमरे में बंद किया जाए, कुछ देर तक एक दूसरे से बातें कर लेंगी, शायद अच्छी फील होगी। तब उसके कंधे पर हाथ रख के वो चांदी की थी, वाह मेरे जान, वाह मेरे शेर, शेर से पंगा ले रखा है और तुम ये कह रहे हो कि तुमने अच्छा किया। मैं दी को खुश देखना चाहती हूँ, और आई थिंक, मुझे लगता है सैम भाभी से खुश उसने कोई और रख नहीं सकती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आम न डांटेगी मारेगी सह लूँगा, लेकिन कुछ पल के लिए उन्हें सुकून देना चाहता हूँ, इस कंप्यूटर से, इस मोबाइल से, इस लैपटॉप से, सब कुछ से, आपसे भी। वाह रे वाह मेरे जीजा, वाह मेरे जीजा जी, वाह क्या बात कही आपने। आप मुझसे भी उसे दूर रखना चाहती हैं, हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आप उन्हें काम देती है ना। आपको नहीं लगता कि आपको भी किसी को चुन लेना चाहिए, पहले किसी को चुन लेना चाहिए। इसके कब तक सिंगल रहेगी, मिंगल हो जाइए ना। आपसे छोटी आपकी बहन है, देख लीजिए, उनका एक मंगेतर है और अब अभी तक वहीं पर खड़े हैं। हो गया तुम्हारी बकवास, ये सोचो इसके बाद तुम्हारी दी तुम्हारे साथ क्या करेगी। जो भी करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुशी देखनी है दी की आंखों में। और आई थिंक सेम से बोल कुछ वो नहीं है, मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है। बस अगर आप लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाएं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। तब तक मैं खोलूँगी नहीं जब तक कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और पता है मैंने क्या किया है, क्या किया है, आते आते वो बोर्ड भी लगा दिया है, 2 घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। वाह मेरे शेर, क्या बात है। चलो इस बात में तुम्हें ताली मारने को, शाबाश शाबाश मेरे शेर। चलो फिर चलते अपना काम करते हैं। तब दादाजी कहते, ये दोनों कहाँ हैं। अरे दी और भाभी वो कमरे में बातें करें एक दूसरे से। क्या बात है, ज़रा मान गई बात करने से, कब से तुम्हें कह रहा हूँ जाओ बात करो, जब तक हम हैं यहाँ पर डिनर करते करने का टाइम है तो उससे बात करें, उससे बारे में जाने। तब तो मना कर चुकी थी। ओहो दादाजी छोड़िए ना, दी है, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभार। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना दी के बारे में, फिर क्यों टेंशन ले रहे। चलिए चलिए हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पास में ही एक बाज़ार है, मार्केट है, तो चलो हम लोग वहीं पर थोड़ा सा चेल कदम करके आते हैं। तो सबको वहाँ से लेके जाती है, यहाँ तक कि ज़ारा की मॉम डैड को, सैम की मम्मी को। अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा था, तो वो क्या करती है, विंडो के साथ देख रही थी उन्हें जाते हुए। सब लोग बाहर जा रहे तो कहते ये लोग हमें इस तरह अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो लोग वो भी बाहर देखती तो कहते, वो देखती है कि सब के सब बाहर की तरफ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें छोड़ के जाएंगे। नहीं नहीं, गाड़ी लेके तो खैर नहीं जा रहे हैं, लगता है सामने हमारे यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, लेकिन बहुत अच्छी है, शायद ये वहीं पर जा रहे हैं। तो डिनर कौन बना रहा है, डिनर तो बन चुका है, डिनर में लेकिन टाइम बहुत है, इसलिए लोग जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे। हाँ कुछ बातें, मेरे पास कोई बात नहीं है, पर मेरे पास है, मेरे पास तो बातों की वो क्या कहते हैं ना, पोटली, मेरे पास बातों की पोटली है, अगर आप सुनना पसंद करें तो।
ठीक है, सुना तुम्हारी बातें सुनूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बातें हैं नहीं। मेरी बातें हैं ऑफिस की हैं जो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। नहीं, अगर आप समझाना चाहो तो मैं समझ जाऊंगी। अच्छा, डॉक्टर और ऑफिस में कॉन्बिनेशन है? नहीं है, पता है मुझे। चलो आइए। उसे लेकर बेड पे बैठती है तो अपने एल्बम निकालती है तो कहती है ये तस्वीर वाला एल्बम क्यों? अब वो बातों की पोटली में कुछ कहानियों की पोटली होती है, उनमें से एक पोटली है ये तस्वीर की। आपके पास नहीं है क्या? मोम के पास होगी, मेरे पास नहीं है। यादों की तस्वीर, हाँ, यादों के झरोखे में इसे कहती हूँ। देखिए इसमें लिखा है यादों के पुराने झरोखे, लेकिन जब भी आप देखो उन्हें उस दौर में तुम्हें जीने का दिल करता है जिस दौर में आपने ये तस्वीर खींची है। ये मेरी पहली तस्वीर जब मैं पैदा हुई थी, और जब फर्स्ट टाइम पापा ने मुझे गोद में लिया था हॉस्पिटल में, तब की तस्वीरें। बहुत क्यूट हूँ, आई नो। सब कहते मैं क्यूट हूँ। अगर आपने कहा तो मुझसे ज़्यादा कुछ और कोई नहीं होगी। तो दूसरी तस्वीर दिखाती है ये, जब मैं तकरीबन 6 दिन की हुई थी तब की तस्वीर है, जब मॉम डैड एक साथ मेरा नामकरण कर रहे थे। ये थोड़ी सी पूजा वगैरह कर रहे थे, ये अकेले। वो एक एक तस्वीर दिखा रही थी, जिस तरह से शौक से वो बता रही थी, वो हैरान थी। कोई किसी गैर इंसान को अपने बारे में इतना कुछ बता सकते हैं, लेकिन नहीं, वो अपनी सोच पर थोड़ी सी ब्रेक लगाती है। मैं उसकी गैर थोड़ी हूँ। अगर गैर होती ना तो इस वक्त मैं इस कमरे में नहीं होती। अगर गैर होती तो इस वक्त मैं इसके साइड में नहीं बैठी होती। और गैर होती वो अपनी पुरानी चीज़ें, जैसे बचपन की कहानियों को मुझे नहीं सुनाती। उसके लिए मैं सब कुछ हूँ और मेरे लिए वो। यहाँ पर डॉट डॉट आ जाता है उसके दिमाग में, तो वो अपने दिमाग को झटक के खड़ी हो जाती है एक झटके से। जो सैम उसे तस्वीरें दिखाई तो वो डर जाते, कहते कि क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं देखना ये तस्वीर, दरवाज़ा खोलो या मुझे तोड़ने के लिए कह दो, मैं तोड़ दूँगा। ओके, आपकी मर्ज़ी, अगर आप तोड़ना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नई दरवाज़ा बना लूँगी। लेकिन आप गुस्से में क्यों हैं? आपको कोई बात बुरी लगी मेरी, कोई चीज़ बुरी लगी? अगर बुरी लगी है तो कह दो, मुझे तुम्हारा इस तरह का बिहेव करना पसंद नहीं आ रहा। किस तरह का बिहेव? जैसे कि मैं तुम्हारा सब कुछ हो, तुम मुझे अपने हर चीज़ के बारे में बताना चाहती हो। हाँ, ये तो सच है, आप मेरे फियांसी बन चुके हैं, मतलब मेरे मंगेतर बन चुके हैं। तो मैं अपने मंगेतर को अपनी बातें में बता सकती हूँ। अगर मेरा मंगेतर नहीं जानना चाहता तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो हम खामोशी में बैठ सकते हैं। जब तक घर वाले नहीं आते तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अगर दरवाज़ा तोड़ते हुए आपको लग जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे दरवाजे की फ़िक्र नहीं है, जैसे दरवाजे 10 20 30 भी आ जाएंगे, लेकिन आप इकलौती हैं ना। अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को बहुत तकलीफ़ होगी। तो खामोशी से फिर से बैठ जाती है। तो वो एल्बम बंद करके साइड में जाके सोफे पे बैठ जाती है। अब ना कुछ कहती है ना कुछ भी, बस खामोश थी। तब ज़ारा को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने क्या किया। वो जो खुशी खुशी से तरफ सारी चीज़ें दिखा रही थी, अब उस चेहरे पर एक उदासनी से छा गई थी, जैसे एक मायूसी बनती। तब वो ज़ारा फिर से कहती है, देखा, मेरे साथ एक ही कमरे में रहकर तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले किस कदर ज़िंदगी से भरपूर हंसी गूंज रही थी, अब उसी कमरे में तुम्हारी खामोशी गूंज रही है। तो अब भी तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? तब ज़ारा की तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और उठती है, आती है उसके कदमों में बैठने। ये क्या कर रही हो? बात करनी है तो यहाँ बेड पे बैठ कर बात कर सकती हो, मेरे कदमों पे क्यों? क्योंकि मेरी जगह यही है, आपकी कदमों पे। और जब तक आप खुद से मुझे उठा के अपने पास अपने करीब नहीं बिठाएंगे तब तक तो मैं अपनी जगह पर यही समझूंगी ना, आपके कदमों में। जिस दिन आप मुझे पकड़ के अपने सीने से लगाओगी ना, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी जगह यहाँ नहीं, आपके यहाँ पर है। उसके दिल की तरफ इशारा करती है, टच नहीं करती है, बस सिर्फ इशारा करती है, यहाँ पर है। आपको जिस दिन लगे उस दिन कीजिएगा, वरना इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। और अभी हाल फिलहाल मुझे बात करनी है। ये कहकर उसकी गोद में सर रख देती है। जैसे ही गोद में सर रखती है तो सैम पीछे होने की कोशिश करती है, तो उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने सर पर रखती है। पता है मैंने आपसे प्यार कब सीखा है? मैंने आपसे प्यार करना आपसे सीखा है। आप जिस तरह अपनी फैमिली से प्यार करती है, जिस तरह अपनी बहन से, भाई से, अब सारे दोस्तों से प्यार करती है, मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो थोड़ी देर पहले आपने मुझे खुशी दी है, वो थोड़ी देर बाद आपने मुझे से थोड़ी सी मायूसी दी है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं सोचती। मैं उस पल को सोच रही थी जब मैं आपके पास बैठी थी, आपसे हंस के बात कर रही थी, अपनी तस्वीरें दिखा रही थी। मैं यही से सोच रही थी। उदास में इसलिए थी क्योंकि आप उदास हो, आपको मेरी वजह से गुस्सा आ गया है, वरना अगर गुस्सा नहीं करते तो सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था, आप खुश थे, आप सुन रहे थे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी। लेकिन आप जब उदास होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं फिर कहती हूँ, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे तकलीफ़ देंगी तो बाद में आप खुद ही तो इसको सॉल्व करेंगी। देख लीजिए, अब आपको महसूस हुआ कि आपने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी, तो इसलिए आपने उससे बात करना ज़रूरी समझा। चाहे वो थोड़ी सी तंज़ील में खाओ, थोड़े से दिल दुखाने वाला खाओ, लेकिन की तो सही ना बात आपने मुझसे। तो फिर बस यही से मैं बहुत खुश हूँ। तुम एक लड़की हो, एक लड़की को सब कुछ चाहिए जो शादी के बाद उसके पार्टनर से वो उम्मीद रखती है, पर मैं शायद तुम्हें सब कुछ दे दूं, बट वो ना दे पाऊँ जो तुम चाहती हो। शायद मैं तुम्हें वो प्यार ना दे पाऊँ जिसका तुम बात कर रहे हो। शायद मैं वो तुम्हें टच ना दे पाऊँ जिसकी ज़रूरत हर लड़की को होती है। तो साफ साफ कहिए ना, सेक्स विदाउट सेक्स के लाइफ गुजरती नहीं है। जैसे ये लफ्ज़ उसके मुंह से सुनते ज़ारा चुप हो जाती है। वो अपनी आंखें यहाँ वहाँ करती है, लेकिन उसकी गोद से सर नहीं हटाती है, बिल्कुल भी नहीं हटाती। तो कहती है, आपको क्या लगता है सेक्स इम्पोर्टेंट है शादी के लाइफ में?" तो कहूँगी, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे मैं अग्री नहीं करूँगी, बिल्कुल मैं इसे अनदेखा भी नहीं करूँगी। हाँ ये सच है कि शादी के बाद ये चीज़ें एक इंसान कपल के बीच में होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे कह दूँगी, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आप मानना नहीं चाहते, वो जो करना नहीं चाहते, वो सारी चीज़ें। आप मुझे सारी खुशियाँ भी ना दें, मुझे कोई परेशानी, कोई गम, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे वो 2 पल की खुशी देंगे ना तो मुझे खुशी होगी। आपके चेहरे पर स्माइल, वो सर उठा के उसकी आंखों में देखती है।